हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले मार्केट एलोकेशन ऑफ प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड एंड मेरिट गुड। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम देखते हैं कि अगर प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड और मेरिट गुड को मार्केट के थ्रू एलोकेट किया जाएगा तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम प्राइवेट गुड की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट गुड राइवल और एक्सक्लूडेबल होते हैं। राइवल गुड मतलब इनका इस्तेमाल करने से इनकी अवेलेबिलिटी घटती है, और एक्सक्लूडेबल मतलब इनका इस्तेमाल करने से हम दूसरे लोगों को रोक सकते हैं। अब प्राइवेट गुड का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट में दो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, जिनकी रेस्पेक्टिव डिमांड है डी ए एंड डी बी। अब डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करते हैं विलिंगनेस टू पे बी। तो हर एक क्वांटिटी पे पर्सन ए कितना पे करने के लिए तैयार है वो उसकी डिमांड कर्व शो करता है। तो अगर प्राइस ए से ऊपर चला जाएगा तो पर्सन ए की विलिंगनेस टू पे जीरो रहेगी, और अगर प्राइस बी से ऊपर चला जाएगा तो पर्सन बी की विलिंगनेस टू पे जीरो रहेगी। अब हम इन दोनों की डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व को ड्राइव करते हैं। तो ए से ऊपर प्राइस जाने पर सारी की सारी जो डिमांड रहेगी मार्केट में वो पर्सन बी की रहेगी। तो जो पर्सन बी का डिमांड कर्व होगा वही मार्केट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करेगा। और ए प्राइस के नीचे दोनों मिलकर डिमांड करेंगे उस गुड्स की। तो मार्केट डिमांड कर्व में हम दोनों की डिमांड्स का समेशन कर देंगे। तो एम डी जो कि मार्केट डिमांड है वो समेशन है डिमांड ऑफ पर्सन ए प्लस डिमांड ऑफ पर्सन बी की, और यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल सम किया है। और मार्केट सप्लाई कर्व एम एस से रिप्रेजेंट किया है, और जहाँ पर मार्केट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा मार्केट डिमांड कर्व के साथ वहाँ पर हमें मार्केट क्लियरिंग प्राइस और क्वांटिटी मिलेगी। अब ये प्राइस दोनों ही कंज्यूमर्स के लिए सेम रहेगी, और पर्सन ए अपनी विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग जहाँ पर ये प्राइस इंटरसेक्ट करेगा उसके डिमांड कर्व के साथ उतनी क्वांटिटी पर्सन ए कंज्यूम करेगा जो कि क्यू ए है। और इसी तरीके से पर्सन बी जितनी जहाँ पर ये प्राइस इंटरसेक्ट करेगा पर्सन बी का डिमांड कर्व को उतनी क्वांटिटी पर्सन बी कंज्यूम करेगा जो कि क्यू बी है। तो दोनों ने ही प्राइस पे किया है पी। पर्सन ए को क्यू ए क्वांटिटीज मिली हैं, पर्सन बी को क्यू बी क्वांटिटीज मिली हैं, और मार्केट क्वांटिटीज क्यू एम ये समेशन है क्वांटिटी जो पर्सन ए ने कंज्यूम किए प्लस क्वांटिटी जो पर्सन बी ने कंज्यूम किए। अब हम एलोकेशन देखते हैं पब्लिक गुड का। तो पब्लिक गुड जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। नॉन राइवल मतलब इनका कंजम्पशन करने से इनकी अवेलेबिलिटी घटती नहीं है, और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब हम दूसरे लोगों को इनका इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। अगेन हमने दो कंज्यूमर्स को एज्यूम किया है मार्केट में, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, जिनकी डिमांड है डी ए एंड डी बी। अब अगर क्वांटिटी एक्स से ज़्यादा होती है तो पर्सन ए की डिमांड नहीं है उस क्वांटिटी के लिए, और सारी की सारी डिमांड जो होगी वो पर्सन बी की होगी। तो अब हम इनका मार्केट कर्व ड्राइव करेंगे। तो एक्स से ज़्यादा की क्वांटिटी की डिमांड सिर्फ पर्सन बी कर रहा है तो मार्केट डिमांड कर्व जो होगा वो पर्सन बी का डिमांड कर्व होगा एक्स पॉइंट के बाद। और एक्स पॉइंट से पहले अगर क्वांटिटी एक्स से कम है तो दोनों ही लोग उसकी डिमांड करेंगे, तो हम समेशन कर देंगे दोनों की डिमांड कर्व का। तो यहाँ पर भी मार्केट डिमांड कर्व हम डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी से निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर्टिकल सम कर रहे हैं। और जहाँ पर मार्केट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा मार्केट डिमांड कर्व से वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी होगी वो दोनों ही लोगों को इक्वली मिलेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने एज्यूम किया है वो पब्लिक गुड है, और पब्लिक गुड नॉन राइवल होता है, यानी कि अगर पर्सन ए उसका इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी अवेलेबिलिटी पर्सन बी के लिए घटेगी नहीं, और पर्सन ए पर्सन बी को उसका इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। तो दोनों को क्वांटिटी बराबर मिलेगी, लेकिन उनकी विलिंगनेस टू पे उस क्वांटिटी पर डिफरेंट थी क्योंकि उनके डिमांड कर्व डिफरेंट थे। तो पर्सन ए पी ए अमाउंट पे करेगा उस क्यू क्वांटिटी के लिए, और पर्सन बी पी बी अमाउंट पे करेगा उस क्यू क्वांटिटी के लिए। तो दोनों को ही क्वांटिटी क्यू मिलेगी। पर्सन ए पे करेगा पी ए प्राइस और पर्सन बी पे करेगा पी बी प्राइस, और जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस थी पी एम ये समेशन होगा जो प्राइस ए ने पे की है प्लस जो प्राइस बी ने पे की है। तो हमने देखा कि प्राइवेट गुड के केस में दोनों ही प्राइस सेम पे कर रहे हैं लेकिन उनको डिफरेंट क्वांटिटीज मिल रही हैं, जबकि पब्लिक गुड के केस में उनको सेम क्वांटिटी मिल रही है लेकिन प्राइस उन्हें डिफरेंट पे करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं मार्केट एलोकेशन मेरिट गुड के केस में। तो मेरिट गुड जैसा कि हम जानते हैं उन गुड्स को कहते हैं जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रखते हैं। तो अगर एक कंज्यूमर है वो मेरिट गुड को कंज्यूम कर रहा है तो जितना बेनिफिट उस कंज्यूमर को हो रहा है उससे ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को हो रहा होगा।
तो ऐसे गुड्स को हम मेरिट गुड कहते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। अब यहाँ पर हमने एज्यूम किया है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि एक पर्सन का डिमांड कर्व हमने एज्यूम किया है। तो पर्सन का डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट करता है उसका मार्जिनल बेनिफिट भी, तो इसीलिए इसको हमने मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व से इंडिकेट किया है। और जितना बेनिफिट पर्सन ए उस गुड की कंजम्पशन से उठा रहा है, उससे ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को हो रहा है। तो जो सोसाइटी का डिमांड कर्व होगा वो बाहर की तरफ होगा देन उस इंडिविजुअल के डिमांड कर्व से, तो उसको हमने मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व से रिप्रेजेंट किया है। और जो सप्लाई होगी वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट को शो करेगी। अब जहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट को, वो हमें क्वांटिटी देगा जो कि ऑप्टिमम रहेगी उस इंडिविजुअल के लिए, उस कंज्यूमर के लिए। लेकिन जो सोसाइटी है वो चाहेगी कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी वो कंज्यूमर कंज्यूम करे। तो सोसाइटी चाहेगी कि जहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है मार्जिनल सोशल कर्व से, तो जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए ऑप्टिमम क्वांटिटी x है, लेकिन सोसाइटी के लिए ऑप्टिमम क्वांटिटी y है। अब इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहला, कंज्यूमर को सब्सिडी दे दें जिससे कि उसका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए बाहर की तरफ, और इतनी सब्सिडी दें कि वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व के बराबर हो जाए, जिससे कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व जब मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व से इंटरसेक्ट करेगा तो वाई क्वांटिटी पर्सन वो जो इंडिविजुअल था वो कंज्यूम करेगा। तो वो वही क्वांटिटी होगी जो कि सोसाइटी चाह रहा था कि वो पर्सन कंज्यूम करे। दूसरा, सब्सिडी जो है वो प्रोड्यूसर को दी जा सकती है, जिससे कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व जो है वो कम हो जाएगी, और वो इतनी हो जानी चाहिए कि वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट तक पहुंच जाए, जिससे कि अगेन वो पर्सन अपने उसी डिमांड कर्व के साथ इंटरेक्ट करेगा जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट से, तो अगेन पर्सन जो है वाई क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। थैंक यू।